अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना और मैं मौजूद हूँ तारिक नाज़िम साहब के साथ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है जी, हाउ सेफ इज पीएम मोदी कंपेयर टू इंडियाज रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी। थर्ड एक्सिस 3D एनिमेशन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। करते हैं स्टार्ट। मिसाइल जैसे ही मोदी जी के कार के पास में आती है, अचानक से अपनी डायरेक्शन बदल देती है। ऐसा लगता है मिसाइल कंफ्यूज हो गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज मैं 3D एनिमेशन से दिखाऊंगा एक ऐसा खतरनाक सिक्योरिटी कंपैरिजन जिसमें एक तरफ है इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी और दूसरी तरफ है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनकी महीने की सैलरी लगभग 1,60,000 रुपए है। वहीं मुकेश अंबानी 1,60,000 रुपए 4 से 5 सेकंड के अंदर ही कमा लेते हैं। मुकेश अंबानी के पास है मर्सिडीज बेंज S680 गार्ड, जो कि एक 10 करोड़ की कार है, और उसके सामने खड़ी है मोदी जी की कार मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड, जो कि एक 12 करोड़ की कार है। दोनों ही गाड़ियां बुलेट प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ और हाई लेवल के आर्मर्ड प्रोटेक्शन के साथ में आती हैं। ये गाड़ियां कितनी सेफ हैं, इसकी टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास 3 वेपन है। सबसे पहले AK-47, उसके बाद में एक RPG लॉन्चर और तीसरा सबसे खतरनाक FGM-148 जेवलिन मिसाइल, जो कि बड़े बड़े टैंकों के पर खच्चे उड़ा देती है। अब इन तीनों वेपन्स की जब गाड़ियों पर टेस्टिंग होगी तो गाड़ियों का क्या हाल होगा, उसमें बैठे लोग कितने सेफ रहेंगे। टेररिस्ट ने अपना टारगेट सेट किया और उसने AK-47 सबसे पहले मुकेश अंबानी के गाड़ी पर चलाई। गोली जैसे ही कार के कांच से टकराई, वह सीधे जमीन पर गिर गई। बस एक हल्का सा निशान उसके कांच पर आ गया, क्योंकि मुकेश अंबानी की गाड़ी का ये कांच लगभग 4 इंच मोटा है। और ये तो छोड़ दो, अगर हम इस गाड़ी के डोर को अलग करके देखें तो ये लगभग 5 से 6 इंच मोटा होता है, और इसका एक डोर लगभग 250 किलो का होता है, जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम से ऑपरेट होता है। एक बटन दबाने पर ऑटोमेटिक ओपन और क्लोज होता है। अब AK-47 तो कार का कुछ नहीं उखाड़ पाई। फिर ये टेररिस्ट गुस्से में आकर RPG लॉन्चर तान देता है। RPG जैसे ही कार से टकराती है, बहुत तेज से विस्फोट होता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कार में काफी बड़ा डेंट आ जाता है। लेकिन उसके बाद भी कार में बैठे मुकेश अंबानी को सिर्फ जोर की आवाज आती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। वो कार में पूरी तरह से सेफ हैं, क्योंकि इस गाड़ी में आर्मर प्लेटिंग होती है। अगर गाड़ी के ऊपर के हिस्से को हटा दिया जाए तो ये जो हिस्सा होता है ये लगभग 5 से 6 इंच मोटा होता है। इसमें आर्मर प्लेटिंग होती है, जो कि रेनफोर्स्ड स्टील, जो कि हाई क्वालिटी का स्टील होता है, और कंपोजिट मटेरियल, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट में इस्तेमाल होता है, इनकी लेयरिंग से बनता है। ये देखने के बाद में टेररिस्ट बिना टाइम वेस्ट किए अपना सबसे खतरनाक वेपन FGM-148 जेवलिन मिसाइल को सीधा मुकेश अंबानी की गाड़ी पे फायर कर देता है। अब इस मिसाइल से कार पे क्या असर पड़ता है, ये जानने से पहले तुम एक बात को समझ लो कि FGM-148 जेवलिन मिसाइल एक ऐसा खतरनाक वेपन है जिससे फाइटर टैंक भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये मिसाइल जैसे ही मुकेश अंबानी की कार से टकराती है, बहुत जोर का विस्फोट होता है और कार बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। लेकिन अब भी मुकेश अंबानी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि कार के अंदर के सारे एयर बैग्स ओपन हो जाते हैं, जिससे इस ब्लास्ट का पूरा इंपैक्ट एयर बैग पर होता है। मुकेश अंबानी पूरी तरह से सेफ रहते हैं। तो क्या लगता है मोदी जी की कार पे इन वेपन्स का क्या असर होगा? जैसे ही टेररिस्ट ने AK-47 मोदी जी के कार पर चलाई, कार को कुछ भी नहीं हुआ। RPG लॉन्चर चलाया, तब भी कार को कुछ भी नहीं हुआ। अब टेररिस्ट गुस्से में आकर जेवलिन मिसाइल उठाता है और सीधे मोदी जी की कार पर फायर कर देता है। मिसाइल जैसे ही मोदी जी के कार के पास में आती है, अचानक से अपनी डायरेक्शन बदल देती है। ऐसा लगता है मिसाइल कंफ्यूज हो गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो मैं आपको बता दूं, मोदी जी की गाड़ियों के साथ में पूरा SPG कॉन्वॉय चलता है, जिसमें ऐसी भी गाड़ियां होती हैं जिसमें बहुत सारे हैवी जैमर्स लगे होते हैं, और ये जो जैमर्स होते हैं ये मिसाइल के सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने के बजाय अचानक से अपनी डायरेक्शन बदल देती है, जिससे उसका असली टारगेट मिस हो जाता है। और मोदी जी पूरी तरह से सेफ रहते हैं। दोनों की सिक्योरिटी पर काफी खर्चा होता है। अगर पर डे की बात करें तो मोदी जी की सिक्योरिटी में लगभग 1.5 करोड़ रुपए पर डे लगता है, और वहीं मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी में रिपोर्टेडली लगभग 50,000 का खर्चा होता है। लेकिन हमारी रिसर्च में ये नंबर कहीं ज्यादा है, जो कि लगभग 1.5 लाख रुपए पर डे है।
आखिरकार ये 3D इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने ये वाला 3D वीडियो नहीं देखा तो इसे जल्दी से देख लो। जी जनाब, बड़ा ज़बरदस्त कंपैरिजन था। और शुरू में तो अगर जो इस तरह की वीडियो नहीं देखते तो उनको ये लगेगा कि शायद ये कोई घटना हुई थी, कोई ऐसा हाँ, हुआ था। मुझे वैसा तो लगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक किसी भी कार का, किसी भी सिक्योरिटी का एक लेवल बताने की कोशिश की जाती है 3D से, कि अगर ऐसा होगा तो इसका नतीजा ये होगा, और इनकी कार के अंदर कितनी लेयर्स हैं, कितनी शक्तिशाली है, कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। तो मुद्दे पे आते हैं, कौन जीता? मोदी जी। मोदी जी की कार ज़्यादा। अच्छा, सैलरी सिर्फ 1.5 लाख, तो सिक्योरिटी तो उनको गवर्नमेंट दे रही है ना। गवर्नमेंट दे रही है, और अंबानी- गवर्नमेंट वो खुद हैं। हाँ, और अंबानी जी की सिक्योरिटी उनकी पर्सनल सिक्योरिटी है। जितनी उनकी सैलरी है वो 3-4 सेकंड में कमा लेते हैं। हाँ, ये बात है। ये बात है। और बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा दिलचस्प था। और अच्छा, आपसे एक सवाल है, मुझे भी बहुत पहले नहीं पता था कि अक्सर हमने सुना है कि वो सुना नहीं, देखा है कि प्राइम मिनिस्टर्स के साथ एक ब्रीफ केस वाला बंदा साथ साथ घूमता है। देखा है आपने? सिक्योरिटी के साथ साथ हाँ, एक देखा है। ब्रीफ के साथ में बंदे के होता है, ब्लैक कलर का, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ होते हैं। वो क्या चक्कर है? जैमर होते हैं, नहीं, वो उनकी फाइल डिटेक्टिव होते हैं। नहीं, ब्रीफ केस होता है। उसमें कुछ और होता होगा, फाइल्स तो नहीं होती होंगी। उसमें क्या होता है पता है? वो ब्रीफ केस नहीं होता, वो एक पूरी दीवार होती है। अच्छा। उसको एक तरफ से छोड़ा जाता है ना, पूरी एक दीवार बन जाती है, और वो कहीं से अगर फायर हो रहा है तो प्राइम मिनिस्टर को लॉक कर दिया जाएगा। अच्छा। उनके आगे एक दीवार बन जाएगी। अच्छा। यानी कि वो एक तरह से ब्लड प्रूफ जैकेट जो पहनते हैं, वो समझो एक ब्लड प्रूफ जैकेट हाथ में लेके घूम रहे हैं, जो ब्रीफ केस होता है। सही तो सही। मुझे भी इस टाइम नहीं पता था। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, बहुत ज़्यादा हाँ, ये तो मैंने सुना है कि सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है इन लोगों की। क्योंकि जाहिर सी बात। अच्छा, ये चाहे भी तो एक जैसे वो थे ना हमारा, जो जैसे वज़ीर आज़म हाउस होता है और जो पार्लियामेंट होती है, जैसे उनको जाना होता है, तो इंडिया का जो वज़ीर आज़म हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस, और पार्लियामेंट जो है, जो इनका ऑफिस है, वो उनके ऑफिस से सुरंग के रास्ते जाते हैं। अच्छा। यानी कि बाकायदा ऐसी भी सूरत हाल है कि सुरंग भी बनी हुई है उनके वहाँ तक, ऑफिस तक। इतनी सिक्योरिटी है कि अगर कभी मुझे तो ऐसा- ये इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम थी। और आप लोग जहाँ से हमें देख रहे हैं, हमें बताइएगा कितने लोगों को ये बात मालूम थी जो अभी सर ने बताई है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये है कि जो लोग जिनका इंटरेस्ट होता है इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने का, नॉलेज देखने का, अब हमारे ज़्यादातर लोगों के अंदर मैंने एक चीज़ नेचर देखी है कि हम लोग स्टोरियों में, कहानियों में, गानों में खो जाते हैं। मतलब हम घंटों देखते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता, और ये हमारी ज़िंदगी का वक्त बर्बाद करते हैं। मैंने तो अंदाज़ा लगाया सही। कि आप अगर उसी के साथ साथ वीडियोस पड़ी हुई हैं, नॉलेज वाली भी, इन्फॉर्मेटिव भी, हम वो देख के बहुत सारा दुनिया का सिस्टम भी समझ सकते हैं, बहुत सारा दुनिया का निज़ाम समझ सकते हैं। साथ साथ अगर हम गाने सुनते रहेंगे तो उससे हमारी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हाँ, बिल्कुल। उससे क्या होना, सही उसने बात उसको है। कत्ल कर दिया, उसने उसको मार दिया, उसने उसको छोड़ दिया, वो उसकी लवर है, वो उसका, तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पड़ता है? किसी चीज़ से भी। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोबारा किसी और विषय से आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।